चाहे मणिपुर हो, बंगाल हो या फिर बिहार, महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और उसकी बानगी ये तस्वीरें हैं। जरा हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि किस तरह से एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिन्हें देखने के बाद सिर शर्म से झुक जाना चाहिए, लेकिन इस पर शर्म के बजाय सियासत हावी है। पश्चिम बंगाल के मालदा से 2 महिलाओं को पीटने का वीडियो सामने आया है। इन महिलाओं पर चोरी करने का आरोप था, जिसके बाद लोगों ने महिलाओं को पीटा और उनके कपड़े फाड़ दिए गए। बिहार के बेगूसराय में एक स्थानीय लोक गायक को लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़े जाने के बाद बेरहमी से पिटाई की गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी किशन देव को गिरफ्तार किया है। और मणिपुर में 4 मई को हुई 2 महिलाओं के साथ दरिंदगी का वीडियो वायरल हुआ, जिसे लेकर सड़क से संसद तक बवाल मचा। इस बीच पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 5 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, जिनमें से 4 आरोपियों को कोर्ट ने 11 दिन की पुलिस रिमांड में भी भेज दिया है। और अब इन मामलों को लेकर राजनीति भी हो रही है। मणिपुर को लेकर जहां विपक्ष के नेता बीजेपी की सरकार को घेर रहे थे, वहीं अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बंगाल और बेगूसराय में जो घटनाएं हुई हैं उसको लेकर विपक्ष को घेरा है। अब एक और नारी अस्मिता बिहार में तार-तार है। नीतीश तेजस्वी के चश्मे से बिहार में बहार ही बहार है। उनको वहां पर बेगूसराय में जो घटा वो आप सबके सामने है, लेकिन मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की तरफ से एक शब्द ना आना ये दिखाता है कि महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ भी रहा है और अपराध करने वाले को संरक्षण भी मिलता है। जहां पर 2 महिलाओं को पीट पीट कर अर्धनंग किया जा रहा है और नंगा करके उनको जैसे घुमाया जा रहा है, जी वीडियो बनाए जा रहे हैं। कहां है ममता जी की ममता? कहां है सरकार? कहां कार्रवाई हो पा रही है? ये बंगाल से लेके बिहार से लेके राजस्थान तक तृणमूल हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, इनके शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं बढ़ रही है और सरकारें मूक दर्शक बन के बैठी हैं। ये गठबंधन की बात करते हैं, उस गठबंधन के नेताओं के ऊपर देखिए, एक भी इस बात को लेकर अपनी बात नहीं कहता है। तो मालदा की घटना को लेकर बीजेपी हमलावर है, टीएमसी पर सवाल उठा रही है, ममता बनर्जी पर सवाल उठा रही है, लेकिन इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को भी घेरा है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन की खातिर अपने मुंह पर ताला लगा लिया है। इस पर प्रियंका वाड्रा कुछ बोलती क्यों नहीं है? पश्चिम बंगाल मालदा जिला में किस प्रकार से 2 दलित महिलाओं को बेरहमी से न सिर्फ मारा गया बल्कि उनको वस्त्रहीन किया गया, इस पर भी कांग्रेस की चुप्पी इसलिए है क्योंकि वो टीएमसी के साथ सत्ता के गठबंधन में लिप्त हैं। कांग्रेस सच सुनना नहीं चाहती, कांग्रेस सच को स्वीकार नहीं करना चाहती और बंगाल में जो खून का खेल हो रहा है वो कांग्रेस सत्ता के लालच में देखना नहीं चाह रही। उनको बोलिए मालदा देखने के लिए, बाद में मणिपुर देखें। मालदा बहुत नजदीक है, मणिपुर बहुत दूर है। प्रियंका वाड्रा को पहले बोलिए कि पश्चिम बंगाल को लेके मुंह खोले, पाचला को लेके मुंह खोले। जितने कांग्रेस कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के हाथ में मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, उनके बारे में एक बार मुंह तो खोले। तो मणिपुर के बाद अब मालदा को लेकर सवाल उठा रहे हैं और बीजेपी ये पूछ रही है कि मणिपुर पर बोलने वाली ममता बनर्जी मालदा पर खामोश क्यों है। उधर बृंदा करात को भी ऐसा लगता है कि इसके पीछे ममता सरकार की नाकामी ही है। मालदा जिले के पकवाहट में जो घटना घटा, वहाँ पे 2 महिलाओं को इतना पीटा गया उल्लंघन करके। ये हमारे बंगाल में कोई महिला सुरक्षित है नहीं। इस घटना के दौरान हमको पता चल रहा है तो बंगाल में कोई महिला का कोई सुरक्षा नहीं है। तो दोनों को इतना पीटा गया तो उसको उल्लंघन करके पिटाया पुलिस के सामने। पुलिस वहाँ पे खड़े थे तो पुलिस कुछ नहीं किए। तो बंगाल में ऐसा घटना घट रहा है, बंगाल का सीएम इसके बारे में एक भी बात नहीं बोल रहे हैं। जो लोग और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल इसको मणिपुर की घटना के साथ तुलना करके मणिपुर की घटना की जघन्य रूप, मणिपुर की घटना की भयानक रूप
मणिपुर की सरकार की पूरे तौर पर विफलता को कम करने के लिए ये जो तुलनात्मक रूप में ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी एक बहुत ही निंदनीय है। जी न्यूज़।